शाह की एक्सीडेंट की खबर सुनकर चंद्रिका गई सदमे में। आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आ गया है, जहां पे चंद्रिका को बता देता है देव कि शाह यानी कि उसके पिताजी का जो है यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। और ये सच्चाई सुनने के बाद यहाँ पर चंद्रिका जो है वो सदमे में चली जाती है, कोमा में चली जाती है। और यहाँ पर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि इनको अब यहाँ पर होश में आना, इनको बोल चाल में आना बिल्कुल बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि ये कल ही बोलने लगे और हो सकता है कि सालों बीत जाए ये बोले ही ना, ऐसे ही सदमे में चली जाए, क्योंकि अब ये सदमे में जा चुकी हैं। और ये खबर सुन के घर वालों के होश उड़ गए हैं, जहाँ पे संतोष भी आ गई है गांव से शहर। और यहाँ पर उसको पता चलता है कि भाई यहाँ पर जो शाह है उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सच्चाई जानने के बाद जो है शाह की प्रभात की सच्चाई जानने के बाद अब चंद्रिका को यहाँ पर सदमा लगा और वो सदमे में चली जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनकी दवाई हमें करना है और उसके साथ में आप लोगों को प्रयास करना है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकें जिसकी वजह से जो इन्होंने सोचा है, जिस चीज़ को लेकर इनको झटका लगा, इतना मानसिक संतुलन का बिगड़ गया है, उस चीज़ को हम सुधार सकें। अब वसुधा और देव जो है वो तो पूरी तरह से टूट ही गए हैं, लेकिन उनको संभालती हैं संतोष और दिव्या। अविनाश कहते हैं कि अगर हम लोग भी टूट जाएंगे तो मासा को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि प्रभात जो है वो वाकई जिंदा है, उसको यहाँ पर किडनैप करके रखा गया है। और जिस आदमी ने यहाँ पर प्रभात की आवाज़ भेजी थी या फिर जो भी यहाँ पर फ़ोन पे बोल रहा था वो सच में प्रभात ही था, जिसको यहाँ पर गन पॉइंट पे करके उसकी आवाज़ निकलवाई जा रही थी। अब आपको दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पर उस आदमी का भी खुलासा होगा कि किसने सारा कांड किया है। और ये सच्चाई सामने आने के बाद यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर ट्विस्ट आएगा कहानी में। वेल दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो वसुधा और देव हैं वो यहाँ पर दोनों तरफ से जुटे हुए हैं। एक तरफ तो उस आदमी का पता लगाने के लिए कि कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है और प्रभात कहाँ है, उस चीज़ का पता लगाने में भी वसुधा, देव, अविनाश और यहाँ पर दिव्या जुटे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब यहाँ पर चंद्रिका के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है, तो इस दुर्घटना के बाद यहाँ पर उसका साथ देने के लिए वसुधा यहाँ पर हर मुमकिन कोशिश करेगी और प्रभात को लाकर उसके सामने खड़ा कर देगी। फिर जाकर चंद्रिका होश में आ ही जाएगी। दोस्तों पार्टी में आने वाली है शाह की बॉडी देखकर फूट फूट कर अपनी यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी पे रोने वाली है चंद्रिका सिंह चौहान। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में बहुत बड़ा ट्रैक आ गया है, जहां पे यहाँ पर शिव जी की कृपा शायद नहीं हो पाई और यहाँ पर जो चंद्रिका है उसके पति की यहाँ पर डेथ हो जाएगी। और यहाँ पर डेथ होने के बाद उसकी बॉडी को घर में लेकर आएंगे देव और वसुधा। दोस्तों आपको बता दें कि सीरियल वसुधा में यहाँ पर शाह का एक्सीडेंट कर दिया था करिश्मा ने, और शाह के एक्सीडेंट के बाद अब यहाँ पर जो करिश्मा है तो उसने यहाँ पर शायद उसकी यहाँ पर कहानी पूरी हो गई और उसने शाह को मार के चंद्रिका से अपना बदला ले लिया, वसुधा से अपना बदला ले लिया और यहाँ पर चौहान खानदान से अपना बदला ले लिया है। दोस्तों अब यहाँ पर जो मैरिज एनिवर्सरी बनाने जा रही थी चंद्रिका और उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आशा थी कि उसकी एनिवर्सरी वाले दिन शाह जरूर आएंगे। वो यहाँ पर दिया जलाती है भगवान के सामने और दौड़ती दौड़ती नीचे की ओर जाती है जब गाड़ी रुकती है। लेकिन दोस्तों गाड़ी से उतरते हैं सिर्फ वसुधा और देव और उसके अंदर से कोई नहीं। और तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर एक ताबूत रख के जाते हैं जिसके नीचे यहाँ पर चादर हटता है और यहाँ पर जो बॉडी दिखती है वो किसी और की नहीं बल्कि होती है यहाँ पर शाह की। देखकर होश उड़ जाने वाले हैं हम चंद्रिका सिंह चौहान, क्योंकि भोलेनाथ ने शायद यहाँ पर उसकी मनोकामना सुनी और यहाँ पर उसको होश आएगा। यानी कि यहाँ पर शाह जो है वो मरे तो हुए हैं लेकिन उनको फिर से होश